कहानी एक खतरनाक फाइट शो से शुरू होती है जहां जेल के कैदियों को लड़कर आजादी पाने का मौका मिलता है। नोवक कैलिप्सो नाम का एक खतरनाक फाइटर लड़ रहा था। नोवक कैलिप्सो के हमले से बचकर उसने पलटवार किया, जिससे दर्शक बहुत उत्साहित हो गए। नोवक कैलिप्सो को हराने के बाद उसने उसकी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन तभी क्यूटी पाई नाम की एक और ग्लेडिएटर आई और नोवक पर हमला करके उसे बेरहमी से मार डाला। इसके बाद हम लूक बेंडर को देखते हैं, जिसे 200 साल की सजा हुई थी। अधिकारियों के पूछने पर उसने कहा कि वो समाज में रहने लायक नहीं है और फाइट शो में हिस्सा लेने से मना कर दिया। फिर अर्थरो पेरिस नाम का एक कैदी आता है जिसने 57 लोगों को मारा था, लेकिन कहता है कि उसकी सजा पूरी हो चुकी है। अधिकारी उसे आजादी का मौका देते हैं और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ लूक अपनी मंगेतर एरियाना की तस्वीर देखकर अधिकारियों के प्रस्ताव के बारे में सोचता है, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे वो उसे नहीं खोएगा। अगले हफ्ते अर्थरो के अलावा 9 और कैदी अरीना वॉर्स में हिस्सा लेने वाले थे। और फिर इसके बाद शो शुरू होता है और सैमसन और मोजेस दर्शकों को ग्लेडिएटर्स से मिलवाते हैं। जो कैदी इन ग्लेडिएटर्स को हराएगा वही जिंदा बाहर जाएगा। ग्लेडिएटर्स खतरनाक फाइटर्स थे, जिनमें कैलिप्सो और क्यूटी पाई भी शामिल थे। आर्तुरो घबरा जाता है क्योंकि वो जानता था कि ये उसके साथी कैदियों से भी ज्यादा ताकतवर हैं। रिंग में घुसने से पहले स्टीव नाम का एक डरा हुआ लड़का आर्तुरो से बात करता है। आर्तुरो उसे शांत करता है और मुकाबले पर ध्यान देने को कहता है, मगर इससे पहले कि स्टीव अरीना में घुसे, छत से आग की लपटें निकली और स्टीव की मौत हो गई। उसी समय दरवाजे खुलते हैं और नीरो अरीना में घुस आता है। आर्तुरो सबको एक साथ रहने को कहता है। अरीना में जाने से पहले सभी खिलाड़ियों को एक इंजेक्शन दिया जाता है और उनके सिर पर बम फिट कर दिया जाता है। नियम तोड़ने या भागने पर उन्हें उड़ा दिया जाएगा। कुछ कैदियों के भागने की कोशिश करते ही उन्हें मार दिया जाता है। फिर बचे हुए कैदी नीरो पर हमला करते हैं, मगर नीरो पलटवार करता है। आर्तुरो अपने साथियों को जख्मी देखकर गोल्डी के साथ मिलकर नीरो पर जानलेवा हमला करता है और उसे मार डालता है। फिर वो तुरंत उसका चाकू चुरा लेता है और बाकी ग्लेडिएटर्स को मारने निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही गोल्डी चाकू उठाने झुकता है, नीरो उसे मार डालता है। आर्तुरो दर्शकों के चिल्लाने की आवाज सुनकर समझ जाता है कि नीरो जिंदा है और छुप जाता है, मगर जैसे ही वो नीरो की जान लेने वाला होता है, काउंटर स्ट्राइक नाम का एक फाइटर आकर उसे मुकाबले के लिए ललकारता है। उनके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन अंत में काउंटर स्ट्राइक उसे दीवार पर पटक देता है, जहां से मीट वैगन उसे पकड़ लेता है। ग्लेडिएटर्स एक एक करके सभी कैदियों को मार रहे थे। दर्शकों को कैदियों के जुर्मों का पता चलने पर वे उनके जीतने की उम्मीद छोड़ देते हैं। शो के मालिक कुछ नया सोचते हैं और लूक को फाइट में लाने का फैसला करते हैं। लूक को सीईओ बडाना के पास लाया जाता है। बडाना अपने सिक्योरिटी गार्ड को लूक की ताकत आजमाने का हुक्म देता है। लूक आसानी से 2 गार्ड्स को हरा देता है। बडाना समझ जाता है कि लूक शो के लिए बेहतरीन है। लूक एक मरीन ऑफिसर था जिस पर झूठा इल्जाम लगा था और उसे 200 साल की सजा हुई थी। लूक अरीना वॉर में हिस्सा लेने से इनकार कर देता है, लेकिन बडाना उसे मजबूर करता है। लूक के पास अपनी मंगेतर से मिलने का यही एक रास्ता बचता है और वो मुकाबले में हिस्सा लेने का फैसला कर लेता है। अगले हफ्ते वो बाकी 9 कैदियों से मिलता है जो उसके साथ फाइट में शामिल होंगे। उनकी मुलाकात खान नाम के कैदी से होती है। कैदियों को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। ग्लेडिएटर्स अगली फाइट के लिए तैयार हो रहे थे। पिछली फाइट में आर्तुरो और गोल्डी ने नीरो को जख्मी कर दिया था, जिसे अब एक खास इंजेक्शन दिया जाता है। अगली सुबह सैमसन और मोजेस बताते हैं कि आज रात कुछ अनोखा होने वाला है, क्योंकि पहली बार एक बेगुनाह कैदी फाइट में हिस्सा लेने वाला है। खान और बाकी कैदियों को पता चलता है कि लूक पहले मरीन ऑफिसर था और उसे झूठे केस में फंसाया गया था। लूक बताता है कि उसने अपने बॉस का अपराध अपने सिर ले लिया था और बदले में अपनी मंगेतर और उसके पिता की सुरक्षा मांगी थी। बिली चैम्बर्स नाम की एक MMA चैंपियन भी बाकी कैदियों के साथ अरीना में जाने वाली थी। जैसे ही दरवाजे खुलते हैं और उनकी टीम अरीना में घुसती है, लूक को गैस की गंध आती है। तभी पेरिस नाम का कैदी गोली लगने से मारा जाता है। नीरो सामने आता है और सभी कैदी मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। ओशी जख्मी हो जाता है और बिल्ली नीरो पर ताबड़तोड़ वार करके उसे निहत्था कर देती है। सभी कैदी मिलकर उसे पीटते हैं, मगर नीरो गिडियन के सिर पर चाकू मार देता है और सब डर जाते हैं। लूक कैमरामैन को पीट देता है और नीरो को अकेले मुकाबले के लिए ललकारता है। लूक नीरो को हरा देता है, लेकिन उसे मारने से हिचकिचाता है। जॉन्स आगे बढ़कर नीरो को मार डालता है। उनकी टीम अगले अरीना की ओर बढ़ती है, जहां उनका सामना काउंटर स्ट्राइक से होता है। काउंटर स्ट्राइक खान को पकड़ लेता है, लेकिन लूक उस पर हमला करता है। काउंटर स्ट्राइक के खास सूट की वजह से वो बहुत ताकतवर होता है और कई कैदियों को जख्मी कर देता है। एलिस अपने एक जख्मी साथी को काउंटर स्ट्राइक की ओर फेंक देता है, लेकिन काउंटर स्ट्राइक उसे मार डालता है और एलिस की गर्दन मरोड़ देता है। लूक तुरंत काउंटर स्ट्राइक पर हमला करता है और खान ब्लेड से वार करता है। इस तरह वे सब काउंटर स्ट्राइक को हराने में कामयाब हो जाते हैं। लूक टीम का लीडर बन जाता है और कहता है कि मिलकर काम करने से वे जिंदा निकल सकते हैं, लेकिन जॉन्स कहता है कि वो लूक को लीडर नहीं मानता। जॉन्स अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला करता है, लेकिन तीसरे अरीना में घुसने से पहले मीट वैगन उसे मार डालता है।
लूक अपने साथियों से पूछता है कि क्या वे उसके साथ हैं और दर्शकों की तालियों से उत्साहित होकर बाकी कैदी भी लूक के साथ टीम में शामिल हो जाते हैं। वे मीट वैगन के करीब पहुंचते हैं और लूक और उसकी टीम मिलकर उसे हरा देते हैं। मिंटी मीट वैगन की कुल्हाड़ी से ही उसका काम तमाम कर देता है। दर्शकों का लूक पर भरोसा बढ़ जाता है। चौथे राउंड से पहले कैदियों को आराम करने का समय मिलता है। बोग्स नाम का एक आदमी आकर कहता है कि बडाना उनसे मिलना चाहता है। उन्हें वीआईपी एरिया में ले जाया जाता है। बडाना अकेले में लूक से बात करता है और कहता है कि वो दर्शकों का हीरो बन चुका है। बडाना लूक को एक ऑफर देता है और उसे ग्रीन रूम में मिलने के लिए कहता है। जब लूक ग्रीन रूम में पहुंचता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स उसे घेर लेते हैं और डोमिनो उसे धक्का देकर गिरा देती है। बडाना अंदर आता है और कहता है कि लूक की वजह से उसे स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं। चैनल का मालिक अगले हफ्ते भी लूक के साथ शो दिखाना चाहता है, लेकिन लूक इनकार कर देता है। तब बडाना उसे उसकी मंगेतर और उसके पिता की कब्र की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि उनकी मौत एक ट्रक दुर्घटना में हो गई थी। ये सुनकर लूक गुस्से में आपा खो देता है और बेहोश हो जाता है। खान और मिंडी उसे लैब में ले जाते हैं। बॉक्स वहां आकर पूछता है कि क्या हुआ था। लूक बताता है कि उसकी मंगेतर और उसके पिता मर चुके हैं। बिल्ली और बाकी साथी लूक को हौसला देते हैं और लूक बदला लेने के लिए उठ खड़ा होता है। उसने अपनी मंगेतर और उसके पिता की सुरक्षा के वादे के लिए ही इतने साल जेल में काटे थे, लेकिन उनकी मौत की खबर उसे नहीं दी गई थी। बडाना सैमसन से मिलता है और उसे शो चलाते रहने का हुक्म देता है। लैब में डोमिनो ग्लेडिएटर्स को इंजेक्शन लगा रही होती है। उसके बॉस उसे खुद को भी इंजेक्शन लगाने को कहते हैं, लेकिन डोमिनो सिर्फ नाटक करती है। उसे अब सब कुछ समझ आने लगा था। शो शुरू होता है और लूक अपने साथियों के साथ स्टेज पर आता है। दर्शक उत्साहित थे। बिल्ली को अपनी MMA फाइट्स के दिन याद आ जाते हैं। हॉली नाम की लड़की लूक का इंटरव्यू लेती है। लूक कहता है कि वो जनता के लिए लड़ने आया है। जैसे ही हॉली अरीना से बाहर निकलती है, मास्टर ब्लास्टर नाम का ग्लेडिएटर अपनी आरी से कैदियों पर हमला कर देता है। लूक सबको फैल जाने को कहता है और मास्टर ब्लास्टर को उलझाकर पीछे से हमला करने का प्लान बनाता है। मास्टर ब्लास्टर एक कैदी को मार डालता है और एक जोकर जैसा मॉन्स्टर आता है जिसके हाथ में कांटों से भरा बेसबॉल बैट था। वो कई कैदियों को हरा देता है और फिर उसका सामना लूक से होता है। लूक उसे बेहोश कर देता है। बिल्ली उसे बुरी तरह पीटती है और उसके बैट से उसकी हड्डी पसली तोड़ देती है। फिर वो खान को आरी देता है। बॉक्स बताता है कि उसने भी अरीना वॉर्स में हिस्सा लिया था और वो जानता है कि यहाँ से जिंदा निकलना कितना मुश्किल है। वो लूक और उसकी टीम के जीतने की दुआ कर रहा था। अब उनका सामना कैलिप्सो से होता है। खान उस पर आरी से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कैलिप्सो उसे बेहोश कर देता है और बिल्ली को भी हरा देता है। मिंटी काल की मौत का बदला लेने के लिए कैलिप्सो पर कूद पड़ता है, लेकिन कैलिप्सो उसे हटा देता है और उसकी गर्दन पर वार करता है। लूक ऐन वक्त पर उसकी बाह पकड़ लेता है। कैलिप्सो पिछले सीजन से नहीं हारा था। खान उसे हराने की कोशिश करता है, लेकिन हार जाता है। तब बिल्ली पीछे से उस पर वार करके उसे गिरा देती है। बाकी सब मिलकर कैलिप्सो को पीटने लगते हैं, लेकिन तभी क्यूटी पाई बीच में आ जाती है और लूक को जख्मी कर देती है। खान लूक की मदद के लिए आता है और बिल्ली क्यूटी पाई का अगला शिकार बन जाती है। क्यूटी पाई बिल्ली के जख्मों पर वार करती है और उसे हरा देती है। फिर मिंटी की ओर बढ़ती है। खान को एहसास होता है कि लूक की पीठ में गहरी चोटें हैं, तो वो उसे दवाइयां देता है। दवाई लेने के बाद लूक उठ खड़ा होता है और कैलिप्सो को पीछे से पकड़ लेता है ताकि बिल्ली उसकी कुल्हाड़ी छीन सके। वे सब मिलकर कैलिप्सो को जख्मी कर देते हैं। क्यूटी पाई लूक पर हमला करने दौड़ती है, लेकिन लूक उसका मुकाबला करता है और उसकी तलवार छीन लेता है। आखिरकार लूक उसे एक कोने में घेर लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि क्यूटी पाई रहम की भीख मांगने लगती है। बडाना समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ग्लेडिएटर्स इंजेक्शन के असर से राक्षसों की तरह होने चाहिए थे, जो सिर्फ अपने बॉस का हुक्म मानते थे। बडाना डोमिनो से पूछता है कि क्या उसने इंजेक्शन लिया था। डोमिनो हाँ कहती है, लेकिन ब्लड सैंपल लेने की बात पर हिचकिचाती है और उसका पर्दाफाश हो जाता है। डोमिनो सिक्योरिटी गार्ड को मार डालती है, लेकिन बडाना उससे बंदूक छीन लेता है और कहता है कि अगर वो न होता तो डोमिनो अरीना में मर चुकी होती। डोमिनो असल में बडाना के लिए स्नाइपर का काम करती थी, इसलिए बडाना उसे वापस अरीना में भेजने का फैसला करता है। लूक क्यूटी पाई को रोते देखकर उसकी बात सुनने का फैसला करता है। तब पता चलता है कि कोई भी ग्लेडिएटर अपनी मर्जी से अरीना में नहीं आया था। बडाना और उसकी टीम ड्रग्स के इंजेक्शन देकर ग्लेडिएटर्स को कंट्रोल करते थे और उनसे जबरदस्ती फाइट्स में हिस्सा लेने को कहते थे। तभी अचानक बडाना रिंग में घुस आता है और क्यूटी पाई को गोली मार देता है। फिर वो बॉक्स को बंदी बना लेता है ताकि लूक उसके हर ऑर्डर को माने। लूक उसे याद दिलाता है कि लाखों लोग शो देख रहे हैं। बडाना बताता है कि कैसे उसने इस शो में पैसा लगाया ताकि वो भविष्य में अपने काले कारनामे छुपा सके। उसी समय बिल्ली मौका देखकर मास्टर ब्लास्टर की आरी उठाती है और बडाना के 2 टुकड़े कर देती है। आखिरकार रिहा होने के बाद बॉक्स सभी कैदियों के सिर में लगी चिप्स निकाल देता है ताकि वे आजाद हो सकें। शो खत्म हो जाता है और बॉक्स पूरी टीम को आजाद करके बाहर भेज देता है। दर्शक बहुत खुश थे और अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।